किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम हाइब्रिड धान की टॉप 5 बेस्ट वैरायटियों के बारे में बात करने वाले हैं जो 2025 और 26 में शानदार पैदावार आपको दिलाने वाली। सबसे जो खास बात विशेषताओं की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया, लीफ ब्लाइट और खासकर जो ब्लास्ट है, सीड ब्लाइट जैसे फंगस आते हैं, इनके प्रति काफ़ी हद तक यह वैरायटी सहनशील है। रोग बीमारी नहीं आती, गिरने के प्रति सहनशील है। और सबसे खास बात कि इन वैरायटियों की पैदावार आप 30 क्विंटल से लेकर के 35-38 क्विंटल तक प्रति एकड़ की दर से पैदावार आप निकाल सकते हैं यदि आप सही समय पर, खासकर खेत की तैयारी के समय 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम एसएसपी, 25 से 30 किलोग्राम यदि आप एमओपी खाद का इस्तेमाल करते हैं, 2 ट्रॉली गोबर की खाद, तो यदि आप सही डिस्टेंस पर और सही समय पर यदि आप प्लांटेशन करते हैं नर्सरी तैयार करके, तो इन वैरायटियों से सबसे अधिक पैदावार निकालने की संभावना इन किस्मों में सबसे ज़्यादा है। तो यदि आप भी धान की खेती कर रहे हैं और कोई ऐसी वैरायटी ढूंढ रहे हैं जो मध्यम अवधि में तैयार हो जाए और पैदावार शानदार हो, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 5 बेस्ट वैरायटी। नंबर 5वें स्थान पर हमने रखी है सबाना कंपनी की सबा 7501 धान की वैरायटी। यह वैरायटी मध्यम अवधि की वैरायटी है, जल्दी तैयार हो जाती है, गिरने की समस्या नहीं है। स्मार्ट राइस है, ये स्मार्ट धान है, यानी हाइब्रिड धान से बेहतर धान मानी जाती है। तो यह हाइब्रिड की तुलना पर बेस्ट धान मानी जाती है। पौधा लंबे समय तक लास्ट तक हरा भरा रहता है, जिससे जो दाना है ना अच्छे से मतलब भराव ले पाता है, अच्छी पैदावार देता है। और बदरा मुक्त धान की इसकी बालियां आती हैं, बदरा मुक्त एकदम जो दाने हैं प्रॉपर बढ़िया दानों का भराव देखने के लिए मिलता है और काफ़ी शानदार वैरायटी है। यदि हम इस वैरायटी की बात करें तो सबाना कंपनी की सबा 7501 मध्यम अवधि की वैरायटी है और यह वैरायटी मात्र 125 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। 20 से 25 फुटाव देखने के लिए मिलते हैं और सही पैदावार निकालने के लिए, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं इस वैरायटी से काफ़ी शानदार पैदावार निकाल ही रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश पर भी इस वैरायटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर, जबकि लाइन से लाइन की दूरी भी आप 15 सेंटीमीटर के आसपास रखें। 1 एकड़ में 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नर्सरी तैयार करने के लिए। इसके फुटाव काफ़ी शानदार आते हैं और इसकी उपज भी काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिलती है और मार्केट में बराबर रेट देखने के लिए मिलता है। यदि हम पैदावार की बात करें तो सबा 7501 धान की वैरायटी की पैदावार 1 एकड़ में 35 से 38 क्विंटल तक पैदावार आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इस वैरायटी को भी आप सबा 7501 को लगा सकते हैं। मध्यम अवधि में शानदार पैदावार यह वैरायटी दिलाती है। तो कम अवधि की होने के कारण मटर है, आलू है, सरसों है, गेहूं है, पर कोई अन्य फसलें रबी सीजन की, उनको भी आप टाइमली ले सकते हैं। तो समय में इस वैरायटी की कटाई हो जाती है और पैदावार में तो काफ़ी शानदार यह वैरायटी हमको लगी है। नंबर 4 पायोनियर की 28P67 हाइब्रिड धान की वैरायटी। यह भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और यदि आप सही समय पर इस वैरायटी को सही डिस्टेंस पर और अच्छी मिट्टी है, काली मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है, तो इसकी पैदावार अच्छी मिल सकती है। इसके लिए आपको एक स्प्रे, जो फंगस जनित बीमारी आती है ना, एक स्प्रे आप यदि लेते हैं तो फिर बहुत ही शानदार पैदावार आपको मिलने वाली है। तो आइए इस वैरायटी की भी जानकारी लेते हैं। 1 एकड़ के लिए 5 से 6 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नर्सरी तैयार करने के लिए। 28 से 30 दिन में नर्सरी एकदम तैयार हो जाती है। सही समय की बात करें तो 20 मई से लेकर के 20 जून के बीच में आप नर्सरी खेत में डाल सकते हैं। 15 से 18 कल्लों की संख्या देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी यानी पायोनियर 28P67 जो धान है मोटी धान है और इसका तना मोटा मजबूत होता है, दाना चमकदार होता है। 115 से 120 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है। जड़ तंत्र काफ़ी मजबूत होता है, दाना मोटा वजनदार होता है। 135 दिन में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। खास बात है कि इसका जो चावल है ना, टूटने की समस्या नहीं आती है। पैदावार 32 से 36 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर के आसपास आप रख सकते हैं। बुआई के समय, खेत की तैयारी के समय एसएसपी, डीएपी, एमओपी और रीजेंट जैसी खादों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय। और इस वैरायटी के रेट भी बराबर मिलने वाले हैं, अच्छी पैदावार है और ख़ासकर क्योंकि 28P67 वैरायटी 135 दिन के आसपास का समय बड़े आराम से ले लेती है।
तो वही किसान भाई इस वैरायटी का चुनाव करें जिनकी भूमि उपजाऊ है, अच्छे सिंचाई के साधन हैं और बढ़िया बरसात होती है। उन इलाकों पर यह वैरायटी उत्पादन के झंडे गाड़ सकती है। तो एमपी हो, पंजाब, हरियाणा हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यह वैरायटी करती आई है, इसीलिए हमने इस वैरायटी को चौथे स्थान पर रखा है। नंबर 3 JK 2082 हाइब्रिड धान के बारे में बात करते हैं। तो यह भी काफ़ी लाजवाब है। यदि आप बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं और अच्छी केयर करते हैं तो इस वैरायटी से शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। JK RH 2082 जो धान की वैरायटी है, JK एग्री जेनेटिक्स सीड्स की यह वैरायटी आती है। 2082 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती, मध्यम अवधि की वैरायटी है। 5 जून से लेकर के 20 जून के बीच में आप नर्सरी डाल सकते हैं। 1 एकड़ के लिए 6 किलोग्राम सीड्स पर्याप्त होता है। 110 से 115 सेंटीमीटर के आसपास प्लांट की हाइट होती है। इस वैरायटी के दाने मध्यम, मोटे, वजनदार, चमकदार होते हैं और इसकी जो पैदावार है 30 से 35 कुंटल के आसपास देखने के लिए मिलती है। रोग बीमारियों के प्रति यह वैरायटी सहनशील है। सीधी बिजाई के लिए भी यानी DSR विधि के लिए भी यह वैरायटी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। फुटाव की बात करें तो 18 से 25 फुटाव तक हमको देखने के लिए मिलते हैं। फुटाव इस चीज़ पर भी डिपेंड करते हैं कि आपने कितने डिस्टेंस पर आपने प्लांटेशन किया है, नर्सरी कैसी है। तो ध्यान रखिए नर्सरी हमेशा हरी भरी रहे, स्वस्थ रहे, तभी जाके वो जब आप प्लांटेशन करेंगे ना तो बहुत जल्दी चाल, ग्रोथ, हरियाली, फुटाव और अच्छा डिस्टेंस रहेगा। तो खासकर नर्सरी का अच्छा होना और बढ़िया तरीके से आप गोबर की खाद, DAP, SSP, MOP नर्सरी में भी इस्तेमाल करें। ह्यूमिक एसिड NPK 19-19-19 का स्प्रे जरूर करें नर्सरी में। अच्छी हरियाली और रेशेदार जड़ों वाली नर्सरी तैयार होगी। ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। तो यह वैरायटी के फुटाव बहुत अच्छे आते हैं। पत्तियां हैं जो रोग बीमारी मुक्त रहती हैं, रोग बीमारी बहुत कम आती हैं और इसकी पैदावार भी काफ़ी शानदार लगी। 1 एकड़ में JK 2082 से आप लगभग पैदावार 32 से लेकर के 34 क्विंटल तक पैदावार बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारे किसान भाई JK 2082 धान की वैरायटी को भी लगा सकते हैं। नंबर 2 दूसरे पायदान पर हमने 2 वैरायटियों को रखा है। एक तो बायर कंपनी की अराई 6440 गोल्ड धान की वैरायटी को रखा है और एक और वैरायटी आती कावेरी की 468 धान की वैरायटी। इन दोनों किस्मों को रखा है। तो दोनों में से किसी भी एक वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यदि आप लगातार आरआई 6444 गोल्ड को लगाते आ रहे हैं तो आप एक बार कावेरी की 468 वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। 468 जो वैरायटी कावेरी की, इसकी यदि हम बात करें तो यह 115 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। 3 किलोग्राम सीड्स की कीमत लगभग 1100 से 1200 रुपये के आसपास है। 6 किलोग्राम एकड़ की दर से आपको नर्सरी में सीड्स की जरूरत पड़ेगी 1 एकड़ के लिए और पैदावार 28 से लेकर के 32 क्विंटल बड़े आराम से पैदावार आप निकाल सकते हैं। जबकि बायर कंपनी की अराई 6444 गोल्ड की बात करें तो इसमें भी लगभग 6 किलोग्राम एकड़ की दर से सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 30 दिन में नर्सरी तैयार होती है और यह वैरायटी प्लांटेशन के बाद लगभग 130 दिन के आसपास का समय ले लेती है। कहीं पर 125 दिन में भी तैयार हो जाती है तो कहीं 130 दिन का समय भी लग जाता है। उपज की बात करें तो जो 6444 गोल्ड धान की वैरायटी है, इसकी पैदावार लगभग 30 क्विंटल से लेकर के 34 क्विंटल के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है। प्लांट की हाइट मध्यम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान भाई लगातार 6444 गोल्ड को लगाते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा गिरने की समस्या है और साथ ही रोग बीमारी आती हैं। तो स्प्रे शेड्यूल यदि आप प्रॉपर चलाते हैं तो 6444 गोल्ड से भी बेहतरीन पैदावार आप निकाल सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 16 सेंटीमीटर के आसपास रखें। 5 जून से लेकर के 15 जून के बीच में नर्सरी तैयार करने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। 15 से लेकर के 22 कलनों के बीच में हमको फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है। इसका दाना मोटा, वजनदार होता है, चमकदार होता है। तो यह वैरायटी भी यदि आपने बायर की अराई 6444 गोल्ड को ट्राई कर लिया है तो एक बार कावेरी की 468 धान की वैरायटी को अवश्य ट्राई करें। यह दोनों वैरायटी काफ़ी बेस्ट वैरायटी हैं और इनको हमने दूसरे पायदान पर रखा है। नंबर 1 पहले पायदान पर हमने पान जमुना 804 धान की वैरायटी को रखा है। यह भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी, यह इम्प्रूव धान है यानी संशोधित धान की वैरायटी है और पान जमुना 804 को छत्तीसगढ़ पर, मध्य प्रदेश पर, राजस्थान पर खूब ज़्यादा लगाया जाता है। तो यह वैरायटी काफ़ी लाजवाब है। इसका जो दाना है ना, लंबा ना होकर के मीडियम साइज़ का होता है, यानी छोटा साइज होता है, चमकदार, वजनदार होता है, यानी मोटी धान आप कह सकते हैं।
तो यह जो 5 जमुना सीड्स है 804 धान की वैरायटी, इसकी पैदावार 40 क्विंटल तक किसानों ने बड़े आराम से 1 एकड़ में निकाली है। 140 से 145 दिन में तैयार होती है। यानी यह जो वैरायटी दोस्तों, यह समय काफ़ी ज़्यादा लेती है। यानी भूमि बहुत अच्छी है, उपजाऊ भूमि है और सिंचाई के साधन अच्छे हैं, पर बहुत अच्छी बरसात आपके इलाकों पर होती है, तो यह वैरायटी पर आप आंख बंद करके जा सकते हैं। इसके दाने मध्यम मोटे होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। अधिक जल भराव वाले खेतों का चुनाव करें और 1 एकड़ में 8 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम सीड्स की नर्सरी तैयार करें। थोड़ा सा सीड्स की बढ़ा करके आप बुआई करें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में इस वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो हमारे किसान भाई 5 सीड्स की 804 धान की वैरायटी को लगा करके शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हल्का फुल्का BPH का प्रकोप कहीं कहीं पर हो जाता है, तो आप BPH और BLB के प्रति आपको एक स्प्रे शेड्यूल तो ज़रूर चलाना पड़ेगा। तो हमारे किसान भाई यदि धान की खेती कर रहे हैं, तो यह जो 5 वैरायटियों के नाम हमने बताए हैं, इन वैरायटियों से आप शानदार पैदावार निकाल सकते हैं। अच्छी पैदावार आप आज के समय निकाल सकते हैं इन किस्मों से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने जो 5 वैरायटियों के बारे में बात करी, आज के समय सबसे अच्छी पैदावार निकालने में इन वैरायटियों की संभावना सबसे अधिक है। तो हमारे किसान भाई इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। यानी ट्रांसप्लांट विधि से ही नर्सरी तैयार करके ही आप इन वैरायटियों को लगाएं। क्या इनसे भी कोई बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी है? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और कितनी तक पैदावार आपने निकाली है, कमेंट्स बताएं, ताकि अन्य किसानों की भी मदद हो सके। धन्यवाद।